बच्चों, आज हम जीव जगत का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। जीव जगत चैप्टर में दो मेन सब टॉपिक है। पहला है जीव जगत में विविधता, और दूसरा मेन टॉपिक है वर्ग की समवर्ग, उसे ही इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कैटेगरीज कहते हैं। अब बच्चों, हर दिन वैज्ञानिक नए नए जीवों की शोध करते हैं, पर जो ज्ञात व वर्णित स्पीशीज मतलब प्रजाति की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक हो सकती है। तो बच्चों, हो सकती है का मतलब क्या? हो सकने का मतलब यह एक अनुमानित संख्या है, क्योंकि हर दिन वैज्ञानिक नए नए जीवों की शोध करते हैं, जिससे यह संख्या समय समय से बदलते रहती है। अब बच्चों, अगर नीट की एग्जाम में यह आया, मिलियन न दे के अगर लाख पूछे तो आप कैसे आंसर करोगे? तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इसीलिए 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन, यह कितने के बराबर होगा? 17 लाख से 18 लाख तक। तो बच्चों, अगर नीट की एग्जाम में मिलियन में क्वेश्चन आया तो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक को आपको टिक करना है। अगर लाख में पूछा तो आप 17 लाख से लेके 18 लाख तक को टिक करेंगे। वर्णित और ज्ञात स्पीशीज की संख्या जो
1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक हो सकती है, उसे ही बच्चों जैविक विविधता या पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या या प्रकार कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपको नीट की एग्जाम में यह क्वेश्चन आया कि वर्णित और ज्ञात स्पीशीज की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक। अगर वही क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा गया कि जैविक विविधता की संख्या कितनी है लगभग, तो आपको लिखना होगा लगभग 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक। या अगर उसी को घुमा फिरा के यह क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कितने हैं, तो भी आपको लिखना है 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक। अब बच्चों, जीव जीव का मतलब आप समझ रहे हो, सिर्फ प्राणी आता है कि और भी बहुत सारे चीज? तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, जीव में आपके कीट कीट को छोड़कर अन्य प्राणी कीट को छोड़ के अन्य प्राणी वनस्पति, कवक, शैवाल, प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों, आपको यह समझना चाहिए कि इस जीव में सिर्फ प्राणी ही नहीं, कीट भी सम्मिलित है, अन्य प्राणी भी सम्मिलित है, वनस्पति, कवक, शैवाल, प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया, इन सभी को मिला के जीव विज्ञान में इन्हें जीव नाम दिया गया है। आपको पता चला है कि जीव में सिर्फ प्राणी ही नहीं सम्मिलित है, उसमें कीट, अन्य प्राणी, वनस्पति, शैवाल, प्रोटिस्टा, कवक और बैक्टीरिया, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों, आओ देखते हैं कि 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक की जो वर्णित स्पीशीज है, उसका विभाजन किस तरीके से हुआ है। वर्णित स्पीशीज 1.7 मिलियन से लेके
1.8 मिलियन तक की अनुमानित संख्या का विभाजन वर्ग उदाहरण वर्णित स्पीशीज की अनुमानित संख्या तो पहले में आपका आता है कीट। कीट का उदाहरण क्या है? चींटी, तितली, मधुमक्खी, गुबरैला और भृंग। इसकी संख्या है लगभग 10 लाख। अब दूसरे में है अन्य प्राणी। उसमें किस किस चीज का समावेश होता है? उसमें समावेश होता है स्तनधारी प्राणी, पक्षी, मछली, सरीसृप, उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स उभयचर प्राणी, उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। इन सब का समावेश किस में होता है? अन्य प्राणी में। और इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? लगभग 3,30,000। तीसरे में है वनस्पति। उसकी संख्या है लगभग 3,10,000।
चौथे पे आता है कवक। उसको क्या बोलते हैं? फंगस। उसके उदाहरण में है यीस्ट और मशरूम। इसकी संख्या लगभग 1,44,000 तक होती है। पांचवा है शैवाल। इसकी अनुमानित संख्या 27,000 तक हो सकती है। के बाद बच्चों आता है नंबर प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा की वर्णित स्पीशीज की अनुमानित संख्या लगभग 8,000 हो सकती है। बैक्टीरिया की अनुमानित संख्या लगभग 13,000 तक हो सकती है। तो बच्चों अभी आपको समझ में आया ना कि सिर्फ बुक में 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक है, पर वो किस तरीके से है यह आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। और बच्चों ये चार्ट का सोर्स मैंने लिया है IUCN कैटलॉग ऑफ लाइफ GBIF से, जिसमें 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक की स्पीशीज के बारे में जानकारी दी है। आपको पता चला है कि भाई जीव में कौन कौन से चीज को समावेश किया गया है। पर बच्चों जीव को पहचानने के लिए हमें टैक्सोनॉमी की जरूरत होती है। तो बच्चों टैक्सोनॉमी के 4 मुख्य आधार होते हैं। टैक्सोनॉमी के 4 मुख्य आधार होते हैं। पहला होता है पहचान। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। दूसरा होता है नामकरण। उसे बोलते हैं अंग्रेजी में नोमेनक्लेचर। तीसरा होता है गुणों का वर्णन, जिसे बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। चौथा होता है वर्गीकरण, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन। अब बच्चों उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। INCC। I से आइडेंटिफिकेशन, N से नोमेनक्लेचर, C से कैरेक्टराइजेशन, एंड C से क्लासिफिकेशन।
बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मैं कोई वीडियो अगर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बच्चों, आओ हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो टैक्सोनॉमी का प्रथम आधार है उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आपको समझना पड़ेगा पहचान क्या है। पहचान क्यों जरूरी है? पहचान कैसे की जाती है? और पहचान का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, पहला, पहचान क्या है? तो बच्चों, जीवों का जीवों का सही वर्णन जीवों का सही वर्णन होना ही पहचान कहलाता है। पहचान कहलाता है। ठीक बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन। पहचान क्यों जरूरी है? तो बच्चों, कोई जीव पहले से ज्ञात है जीव पहले से ज्ञात है या नया है, ये हमें पहचान से पता चलता है। यह हमें पहचान से पता चलता है। लिखेंगे पहचान कैसे की जाती है? तो बच्चों, पहचान के 4 तरीके से पहचाना जाता है। जीवों को 4 तरीके से पहचाना जाता है। पहला है आकृतीय पहचान। दूसरा है एनाटॉमिकल पहचान।
तीसरा है बायो केमिकल पहचान एंड चौथा है इकोलॉजिकल पर्यावरणीय पहचान। तो बच्चों, आकृति पहचान कैसे की जाती है? तो इसमें क्या देखा जाता है? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पत्तियों का आकार, फूल की रचना, शरीर की बनावट, पंखों की संख्या, इन सभी से जीवों की पहचान की जाती है। और यह आकृतीय पहचान कीट और वनस्पति जीवों की पहचान करने में ज़्यादा उपयोगी होता है। पहचान में ज़्यादा उपयोगी होता है। दूसरा बच्चों, एनाटॉमिकल पहचान। इसमें टिश्यू और सेल्स की बनावट के ऊपर जीवों को पहचाना जाता है। बायोकेमिकल पहचान में डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन की तुलना की जाती है, जिससे यह पता चलता है कि दो जीव आपस में कितने निकट संबंधी हैं। और बच्चों, पर्यावरणीय पहचान में यह देखा जाता है कि जीव किस पर्यावरण में रहता है। जीव किस पर्यावरण में रहता है। उदाहरण के तौर पे जल में, थल में या रेगिस्तान में। तो बच्चों, इस तरीके से जीवों की पहचान की जाती है। इन अलग अलग भिन्न भिन्न स्टेप को पार करके जीवों की पहचान की जाती है। पहचान का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, इसका पहचान करने का उद्देश्य है
एक तो है सही वर्गीकरण, तो बच्चों सही वर्गीकरण करने में पहचान मदद करता है। जीवों के सही वर्गीकरण करने में पहचान मदद करता है। दूसरा, जैव विविधता संरक्षण। अगर कोई जीव जाति संकट में है तो उसे पहचान करके संरक्षित किया जा सकता है।